नमस्कार दोस्तों, अर्नेट ERNET इंडिया से आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट के अंडर वैकेंसी आई हैं। इसमें जो आपकी अर्नेट के बारे में मैं बता दूं पहले, ये एक आपकी ऑटोनोमस सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है, दिल्ली में ये एस्टेब्लिश्ड है। और इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होगी, दिल्ली की आपकी ये वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये इनके ऊपर रहता है। आगे बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन है। मैक्सिमम एज जो उन्होंने मांगी है 35 साल मांगी है। पोस्ट का नाम ये है, आपके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। मंथली रेम्यूनरेशन 35,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक मिलेगा। आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। फिर पोस्टिंग मैंने बता दी दिल्ली में होगी। ड्यूरेशन की बात करें, इनिशियली आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर ये एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंडेबल होता रहता है, आप इसमें टेंशन ना लें, बाकी चीज़ें रहती हैं। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। तो ग्रेजुएशन के मामले में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी भी डिसिप्लिन में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि आपका असेंशियल एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए जैम प्रोक्योरमेंट में एंड ऑल टाइप ऑफ बिडिंग एंड जैम पोर्टल। वर्किंग नॉलेज ऑफ फाइल्स होना चाहिए, ई फाइल, नोटिंग ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर, OMPO, वर्क ऑर्डर वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करें, जॉब प्रोफाइल आपकी दे रखी है, हाई क्वालिटी प्रपोजल बिड्स क्या है ये, कॉम्प्लीशन और कंपाइलेशन कंपाइलेशन ऑफ वैलिड इनपुट फ्रॉम डिफरेंट मेंबर टू क्रिएट ए मोर कॉम्पिटेटिव बिड डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आपकी जो प्रोफाइल है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। डिजायरेबल इसमें मांगा है आपसे MS ऑफिस वगैरह, टैक्स से भी नॉलेज, GFR रूल, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एंड रूल्स आपको इसमें आते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अपीयर इन इंटरव्यू शुड फॉरवर्ड देयर CV या बायोडाटा इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन Annex 1 along with self-attested certificate in proof of education, experience, age, caste, etc. through email at recruitment@arnet.in by 4 PM on 26 मई। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो आपको CV बनाना है या बायो बनाना नहीं है। इसका Annex 1 में पूरा फॉर्मेट दिया है, उसे निकालिए, उसे आप भरकर भी भेज सकते हैं या बनाकर भी भेज सकते हैं। फिर आपको सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं, सेल्फ अटेस्ट और उसके साथ जो एक्सपीरियंस है, एज है, कास्ट, जो भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आपको वो अटैच करना है। सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको इस email ID पर भेज देना है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की है 26 मई शाम के 4 बजे तक, 12 बजे नहीं है, 4 बजे तक, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय रिटर्न ईमेल इंडिकेटिंग वेन्यू, डेट एंड टाइम टू अटेंड द इंटरव्यू। तो आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट या इंडिकेट करेंगे चीज़ें, आपका वेन्यू, डेट, टाइम और अदर जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है। आगे बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही बात करते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं, 1 साल का तो पीरियड आपका है ही, और मैक्सिमम इन्होंने बोला है कि 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। बाकी ये कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए इन्होंने टर्मिनेट कर भी दिया हो तो दोबारा वैकेंसी निकली है, तो उसमें आपको रखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि आप पहले उसमें काम कर चुके हैं, उनके एनवायरमेंट में काम कर चुके हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है चीज़ें, तो इसमें आपकी सिलेक्शन होने के आप ही के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आगे बात करें तो इसमें अगर 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचते हैं तो आपको जो है इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बढ़ा ये सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। अब आगे और चीज़ें देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास डेफिनेटली होनी ही चाहिए। और मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन विल बी सब डिवाइडेड बाइफर्केटेड इनटू 65% टुवर्ड बेसिक पे प्लस 25% टुवर्ड जो है HRA प्लस 10% टुवर्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस शुड नॉट बी पेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग कंप्लीट कैलेंडर मंथ। तो अगर पूरे मंथ जो है अपनी ड्यूटी नहीं करते तो आपको उसमें TN नहीं मिलेगा, ठीक है। नो एडिशनल कन्वेंस अलाउंस शैल बी पेड ओवर एंड अबव द कंसोलिडेटेड मंथली पे। आगे बात करें तो इसमें आई थिंक हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ही चुके हैं और कुछ रहा नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए कोई TDA नहीं देंगे, जो कि जनरली देते ही नहीं है ना। अब और क्या रह गया, कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ अर्नेट इंडिया रिजर्व द राइट टू रिलैक्स मॉडिफाई एनी क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एनी अदर रेलेवेंट पैरामीटर्स इफ कैंडिडेट इज फाउंड अदरवाइज सूटेबल। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन कम है बट आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अच्छा है, आप बेहतरीन तरीके से काम कर चुके हैं, तो उस केस में आप अप्लाई जरूर करिए। और मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी नॉलेज गेन करी हुई है, आपको पता है चीज़ें, और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कम है आपका एक्सपीरियंस या नहीं भी है, तब भी आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि ये सिलेक्शन का चांस इसमें रहता ही है। इंटरव्यू के बेस पर जो आपकी इंटरव्यू के बेस पर जो आपकी क्या आती हैं वैकेंसीज आती हैं, उसमें आपका कम क्वालिफिकेशन या कम एक्सपीरियंस भी चला लेते हैं। अगर आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल रहते हैं, वो अच्छे से समझ लेते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो घटा हुआ भी ले सकते हैं, मतलब कम भी वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास चीज़ें कम भी हैं तब भी आप इसमें अप्लाई करिए, इसमें आपके सिलेक्शन के चांस रहते ही रहते हैं। इस लाइन में सिंपली इन्होंने यही लिखा है और यही होता भी है, ठीक है, यही होता भी है। किसी पर अगर क्वालिफिकेशन कम होती है बट एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो उसे वो रख लेते हैं, और किसी पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस कम होता है, तो उस केस में भी वो रख लेते हैं। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है, ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है, ज़्यादा है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आप इसमें भर दीजिए फॉर्म बिना सोचे समझे। आगे अब इसमें चीज़ हम कर ही चुके हैं सारी कवर। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन के लिए, जॉब के लिए, वैकेंसीज के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।